बच्चों, जैसे आपको जो है पिछले वीडियो में यह बताया गया था कि यदि हम वैद्युत क्षेत्र और क्या है चुंबकीय क्षेत्र दोनों को संयुक्त रूप से जो है कि एक जगह स्थापित करके अगर हम जो है कि उसमें किसी आवेशित कण को गतिमान करें, ठीक ना, तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका वेग कैसे निकाला जा सकता है। इसके लिए हमने आपको वेग वर्णनकर्ता बताया था। एक चीज है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन जो है, ठीक ना, यह है क्या, देखो बच्चों, जैसे आवेशित कण अनावेशित कण अगर है, ठीक ना, जैसे मैं आपको बताऊं कि अल्फा कण पर आप जानते हो कि हीलियम का नाभिक होता है अल्फा कण। तो इस पे दो इकाई क्या होता है, धनावेश होता है अल्फा कण पे, ये धनावेशित कण हो गया। प्रोटॉन पे जो है आपका धनावेश इकाई धनावेश होता है ड्यूट्रॉन, इस पे भी इकाई क्या होता है, धनावेश होता है। तो अब आपको दिमाग में आ गया होगा कि धनावेशित कण का मतलब क्या है। आयन में जैसे सोडियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, एल्युमिनियम आयन है, ये सभी क्या है, धनावेशित आयन है। ये सभी क्या है, धनावेशित आयन है। और इन्हीं धनावेशित आयनों के जो है कि कहने का मतलब ये कि हमें कभी कभी कार्य लगता है, जैसे नाभिक की संरचना का ज्ञान करना होता है, तो नाभिक के समीप जो है आप लोगों ने रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग देखा होगा कि अल्फा कणों को नाभिक के समीप भेजा गया था, जिसमें कई अल्फा कण जो है वो अपने मार्ग से विचलित हुए, कुछ सीधे वापस आ गए, कुछ जो है कहने का मतलब यह है कि आर पार निकल गए। तो इससे नाभिक की संरचना का ज्ञान हुआ। जब नाभिकीय संरचना के जो है कि नॉलेज के लिए हम देखते हैं तो नाभिक के समीप, नाभिक खुद धनावेशित होता है, तो नाभिक धनावेशित होने के कारण अगर हम धनावेशित कण को उसके समीप भेजेंगे तो धनावेशित कण आप दिमाग लगा सकते हैं कि वह पर्याप्त ऊर्जावान होगा, तभी वह नाभिक के समीप क्या है, जा सकता है। तो उसकी ऊर्जा को कैसे बढ़ाया जाता है, तो यह ऊर्जा को बढ़ाने की एक क्या है, युक्ति है, साइक्लोट्रॉन। तो हमेशा दिमाग में रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि बेटा साइक्लोट्रॉन है क्या, तो आप बता सकते हैं कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो धनावेशित कणों अथवा आयनों को, है ना, जो धनावेशित कणों अथवा क्या है, आयनों को उच्च ऊर्जा तक क्या करती है, त्वरित करती है ना, त्वरित करने के लिए प्रयुक्त होती है। अगर इसमें आवेशित कण हमारा जो है ना, कम ऊर्जावान है, ऊर्जा के लिए आपको मतलब उसके वेग में परिवर्तन किया जाता है। आप जानते हैं गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 क्या होता है, mv²। यदि वेग बढ़ेगा तो उसकी ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी ही, निश्चित है, यह बात तो आप जानते हैं। तो उसी तरह से आप यह हमेशा दिमाग में रखिएगा कि हम पढ़ रहे हैं तो साइक्लोट्रॉन क्या है, एक डिवाइस है, एक प्रकार की क्या है, डिवाइस है। तो ये हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए कि एक प्रकार का यह जो है युक्ति है जिसके द्वारा जो है हम धनावेशित कणों अथवा क्या है, आयनों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। मैं आपको बताऊं कि इसके आविष्कार जो है सन 1900 क्या है 34 में हुआ था। इसके आविष्कारक जो हैं E.O. लॉरेंज तथा क्या है M.S. लिविंगस्टन है ना। कार्य सिद्धांत आपको मैं समझाता हूं कि जब एक आवेशित कण को एक वैद्युत क्षेत्र में अनेक बार क्या है गुजारा जाता है तो उसको अति उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जा सकता है। मतलब अगर आप दिमाग में रखिएगा कि यदि हम आवेशित कण को किसी वैद्युत क्षेत्र में बार बार उसे चक्कर लगवाएं, घुमाएं, वह घूमे, तो उसकी ऊर्जा में लगातार क्या होगी, वृद्धि होगी। लेकिन वैद्युत क्षेत्र में जब वो प्रवेश करेगा तो वैद्युत क्षेत्र से बाहर भी जा सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का भी प्रयोग करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग करने से ना, अगर आवेशित कण जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत अगर प्रवेश कर जाए तो निश्चित है कि वह कैसे पथ पर जो है गति करेगा,
वृत्ताकार पथ पर। हमने आपको बताया था कि यदि चुंबकीय क्षेत्र में जो है गतिमान आवेशित कण का पथ, तो उसमें हमने बताया था कि यदि चुंबकीय क्षेत्र में कण जो है क्षेत्र के समांतर अगर प्रवेश करता है तो निश्चित है कि कहने का मतलब है कि उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है और उसका पथ ऋजुरेखीय होता है। फिर हमने आपको बताया था कि यदि कोई कण जो है चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उस पर बल कार्य करता है, F बराबर mv बटा में क्या है qb। तो यह जो बल है, इस बल के कारण उसका पथ जो है वृत्ताकार पथ होता है। और यदि जो है वह चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करता है तो उसका पथ जो है कुंडलिनी के आकार का होता है, जैसा आपको जो है पढ़ाया गया था। उसी तरह से आप यहाँ दिमाग में रखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में उसकी गति करना तो अति क्या है, आवश्यक है। जब वह वैद्युत क्षेत्र में टिकेगा, बार बार गतिमान रहेगा, तो उसकी ऊर्जा लगातार क्या होगी, बढ़ेगी। उसकी ऊर्जा लगातार बढ़ेगी, यह हमेशा दिमाग में रखें। लेकिन उसको वैद्युत क्षेत्र में बनाए रखने के लिए, गति करने के लिए जो है हमको जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है का प्रयोग करना पड़ता है। यदि हम लंबवत चुंबकीय क्षेत्र जो है कि गतिमान कण के जो है के अनुसार हम अगर आरोपित कर दे तो कण वृत्ति पथ में गति करता है, जिससे कण की आवृत्ति जो है, यह हमेशा दिमाग में रखना कि कण की आवृत्ति जो है वृत्ति पथ की त्रिज्या तथा कण के वेग पर निर्भर नहीं करती है। यह बहुत नोटिस करने वाली बात है। यदि कोई आपसे कह दे कि साइक्लोट्रॉन में एक आवेशित कण है जो वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तो वृत्तीय पथ की त्रिज्या, ठीक है, और कहने का मतलब यह है कि कण का वेग पर क्या कण की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी निर्भर करती, तो आप सीधे कहेंगे कि ऐसा नहीं है। कण अगर जो है साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण जो है गतिमान है तो निश्चित है कि उसका जो है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो आवृत्ति होगी, वह कण की जो है कि वेग पर निर्भर नहीं करती है, उसके वृत्तीय पथ की त्रिज्या पर भी निर्भर नहीं करती है। रचना आप लोग जो है कि बुक से देखिएगा भी, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो है कहने का मतलब धातु के दो खोखले, ठीक है, जो है कि बॉक्स होते हैं, जो किस आकार के होते हैं, डी आकार के। ये देख रहे हैं, यह अक्षर क्या है, डी दिख रहा है, यहाँ डी दिख रहा है। यह डीज, इन्हें डीज बोला जाता है, D1 और क्या है D2। ये धातु के दो प्रकोष्ठ होते हैं, खोखले होते हैं, और पहले को D1 और दूसरे को D2 कहते हैं। ये डीज कहलाते हैं, है ना। डीज बिल्कुल खोखला होता है और इसके जो है कि कहने का मतलब तल के लंबवत एक चुंबकीय क्षेत्र हम जो है आरोपित करते हैं और आवेशित कण को जो है कि इसके केंद्र में रखा जाता है। तो कहने का मतलब ये पूरा डिश हमारा जो है कि कहने का मतलब एक साइक्लोट्रॉन का जो है निर्माण करता है। इसे बहुत ही कम दाब पर 10⁻⁻⁶ मिलीमीटर पारे के दाब पर निर्वात में उत्पन्न कर दिया जाता है, ताकि आवेशित कण जब गतिमान हो डिश के अंदर तो निश्चित है कि कहने का मतलब है कि वायु के कणों द्वारा आवेशित कण का कोई संघट न हो, इसका ध्यान दिया जाता है। और मैं आपको बताऊं कि डीज का संबंध जो है, दोनों डीज का संबंध जो है उच्च प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से कर देते हैं, जिसकी आवृत्ति हमेशा याद रखिएगा कि 10 से 15 मेगाहर्ट्ज होती है उच्च आवृत्ति, तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगभग 10 की घाती कितना होता है, 5 वोल्ट होता है। ताकि कहने का मतलब यह है कि इसकी वोल्टता जो है कि ध्यान दीजिएगा स्थिर रहती है दोनों डीज की। और कार्यविधि आपको मैं बताता हूं कि और इसमें जो ऐसे एक विंडो होती है रचना में, और एक क्या होता है, लक्ष्य होता है, टारगेट, है ना। और आवेशित कण जब पूरा त्वरित हो जाता है तो विंडो से जो है कि उसको जो है किसकी तरफ जो है निकालकर टारगेट की तरफ भेज दिया जाता है, लक्ष्य की तरफ भेज दिया जाता है। लक्ष्य का मतलब जैसे कोई परमाणु का नाभिक है उसकी तरफ भेज दिया जाता है, तो उतने वेग से वो जाता है तो उसके अंदर जो है प्रवेश कर जाता है। देखा जाता है कि वो नाभिक के कितने नजदीक क्या हुआ, पहुंचा। अच्छा, कार्यविधि है। कार्यविधि के बारे में आपको बताऊं
कि डिस्क के केंद्र के निकट प्रवेश करने वाले धन कण उस डिस्क की ओर आकर्षित होता है। आपको मालूम होगा कि धनावेश ऋणावेश की ओर आकर्षित होता है और ऋणावेश जो है किसकी तरफ आकर्षित होता है, धनावेश की ओर। तो वही बताया जा रहा है कि कहने का मतलब डिस्क के केंद्र के निकट जो प्रवेश करने वाला धन कण, अब यहाँ हमारे दो डिस्क है D1 और क्या है D2, उस डिस्क की ओर आकर्षित होता है जो उस क्षण जो है ऋण विभव पर होता है ना। लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो है यह जो है डिस्क के अंदर अर्धवृत्ताकार पथ पर जो है कि गमन करता है। जब एक डिस्क से वह बाहर निकलता है तो डिस्क की ध्रुवता क्या हो जाती है कि कहने का मतलब आरोपित चुंबकीय क्षेत्र तथा दोलित की आवृत्ति को इस प्रकार जो है व्यवस्थित किया जाता है कि जैसे ही कण एक डिस्क से बाहर निकलता है तो दूसरे डिस्क की ध्रुवता क्या कर दी जाती है, बदल जाती है। अर्थात जो धन विभव पे रहता है डिस्क उसे ऋण विभव पे कर दिया जाता है, जो ऋण विभव पे रहता है वो क्या है, धन विभव पे हो जाता है। इस प्रकार लगातार जो है यह जो आवेशित कण है वृत्तीय पथ पर गतिमान है, इसके वृत्तीय पथ की त्रिज्या लगातार क्या होती है, बढ़ती है। और बढ़ने के कारण जो है वृत्तीय पथ की त्रिज्या बढ़ती है तो इसकी जो है गतिज ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। और जब यह डिस्क जो है हमारा विक्षेपक प्लेट की समीप आता है तो इसको विक्षेपक प्लेट की सहायता से किनारे से विंडो पर जो है कहने का से बाहर निकाला जाता है और विंडो से फिर किसकी तरफ जो है भेज दिया जाता है, लक्ष्य की तरफ। तो ये इसका टारगेट हुआ। मैं अब आपको बताऊं कि अगर हम फार्मूला इसका जो है डेरिवेट करना चाहें तो हम मान लें कि माना m द्रव्यमान तथा प्लस q कूलम्ब आवेश का एक जो है आयन बिंदु S से उस क्षण निकलता है जब प्रकोष्ठ D2 ऋणात्मक विभव पर है। यदि दोनों कोष्ठों के बीच का विभव उत्तर V है तो ऊर्जा जो होगी Q इंटू V, ऊर्जा ग्रहण करके कण है ना करने का मतलब है V वेग से कोष्ठ D2 में क्या करेगा, वो प्रवेश करेगा। यदि कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या अगर हम R मान ले तो यह जो है लगने वाला जो है चुंबकीय बल या लॉरेंट बल भी कह सकते हैं QVB बराबर mv स्क्वायर बाई क्या होगा R, या R बराबर क्या होगा mv बटा में QV, जहां R जो है डिस्क की त्रिज्या है, अर्धवृत्ताकार पथ की त्रिज्या है तो mv बटा क्या होगा QV। तो अर्धवृत्ताकार पथ को पार करने में कण द्वारा लिया गया समय जानते हैं, जितना एक डिस्क को पार करने में समय लगता है उतना ही क्या है दूसरे डिस्क को भी पार करने में समय लगता है। तो कण को एक वृत्तीय चक्कर पूरा करने में लिया गया समय कण का क्या कहलाता है, आवर्त काल कहलाता है बच्चों। तो हम पहले निकाले तो समय t बराबर अर्धवृत्त की परिधि पाई r बटा में क्या होगा चाल, r की जगह पे आप रख सकते हो mv बटा में qv, v से v जो है रिमूव हो गया, पाई m बटा में qv सेकेंड में जो है वह एक डिस्क को क्या करेगा, पार करेगा। अगर हम पूरा आवर्त काल निकालें एक चक्कर पूरा करने में लगा समय तो t बराबर क्या होगा 2t अर्थात 2 पाई m बटा में qv। तब हम अगर आवृत्ति निकालें तो आवृत्ति बराबर 1 बटा आवर्त काल qv बटा में 2 पाई m। अनुनादी आवृत्ति अगर हम देखें तो इसी को हम जो है कि साइक्लोट्रॉन की अनुनादी आवृत्ति कहते हैं, न्यू नॉट बराबर qv बटा में 2 पाई m, जहां न्यू नॉट जो है अनुनादी आवृत्ति है, q जो है आवेशित कण के आवेश का परिमाण है, v जो है चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है, 2 पाई नियतांक है, m क्या है आवेशित कण का द्रव्यमान है। आवेशित कण की जो है अधिकतम गतिज ऊर्जा निकालना तो 1 बटा 2 m v मैक्सिमम स्क्वायर, v की जगह पे आप रख सकते हैं QB r तो q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बाई क्या होगा 2m। यदि जो है डिस्क के अंदर जो है अगर धनावेशित कण जो है n चक्कर लगाता है तो अधिकतम गतिज ऊर्जा ही मैक्सिमम बराबर 2n q इंटू क्या होगा v, जहां स्मॉल n जो है कहने का मतलब आवेशित कण द्वारा डिस्क के अंदर लगाए गए चक्करों की संख्या है। तो ये बहुत आसान सी बात है। मैं आपको बताऊं कि यहां से आप दिमाग में रखिएगा कि यदि आवेशित कण की आवृत्ति डिस्क की आवृत्ति के बराबर है अर्थात रिसोनेंस की स्थिति है तब उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन इसकी भी एक सीमा है ना। साइक्लोट्रॉन से जो है कि हम आवेशित कण की ऊर्जा को एक कहने का मतलब है कि अधिक मान से हम अधिक नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अगर उसका वेग जो है कि प्रकाश के वेग के बराबर अगर हम लेके जाएं तो वेग के साथ साथ उसका द्रव्यमान भी बढ़ेगा, जिससे उसकी गति अब पहले से क्या होने लगेगी, मंद हो जाएगी। और मैं एक चीज बता दूं कि साइक्लोट्रॉन द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही कम होता है
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही कम होता है, जिसके कारण इसका वेग बहुत ही अधिक हो जाता है, बहुत ही कम समय में बहुत अधिक हो जाता है, जिसकी इसकी आवृत्ति जो है डीज की अनुनादी आवृत्ति से बहुत ही कम हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉन त्वरित नहीं हो पाता। तो यह प्रश्न कभी कभी पूछ देता है कि साइक्लोट्रॉन द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन को त्वरित क्यों नहीं किया जा सकता। तो यह रीजन आप दे सकते हैं। अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा पूरी जो है संरचना का, और ये बहुत आसान सा जो है टॉपिक है, आगे टॉपिक में बताया जाएगा।